क्या 24 की सबसे बड़ी सियासी फाइट हैदराबाद में होने जा रही है? क्या जो 19 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया था वो माधवी लता हैदराबाद में करने वाली हैं? पहली बार भाईजान बैकफुट पर आ गए हैं और माधवी लता फ्रंट फुट पर हैं। क्या ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक टूटने वाला है? क्या हैदराबाद में ओवैसी खानदान की सियासत बदलने वाली है? हैदराबाद का चुनावी मौसम बदलने लगा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की जनता CAA के ऐसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर तमाम पार्टीज को, बीजेपी को, दीगर पार्टियों को शिकस्त देगी, हराएगी। चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई। आखिर तक जाएंगे, सारा सच्चाई बाहर निकालेंगे और लोगों को उनका न्याय दिलाएंगे। वो लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी हो, हम उनके लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं उसको हेड नहीं करता हूं। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रही है GHMC? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बनाम माधवी लता। एक मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है तो दूसरा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मैदान में उतरा और रण क्षेत्र बनी हैदराबाद की धरती। हैदराबाद के रण में माधवी लता के आने से पूरा चुनाव ही बदल गया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में कोई ओवैसी को टक्कर देने वाला प्रत्याशी आया है। पहली बार ओवैसी का किला हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों स्थानीय है, दोनों के अपने वोट बैंक है, दोनों की पकड़ अपने अपने समुदाय और क्षेत्र में। लेकिन हैदराबाद हमेशा से ओवैसी परिवार का सियासी गढ़ रहा है। सवाल यह कि आखिर माधवी लता ओवैसी के किले को हिला पाएंगे? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने माधवी लता पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या माधवी लता हैदराबाद के आसमान में 44 साल से उड़ रहे पतंग को काट पाएंगे? हैदराबाद सीट ओवैसी परिवार की खानदानी सीट। यहाँ से उनके पिता चुनाव लड़ते थे। उनके जाने के बाद अब ओवैसी विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। माधवी लता और ओवैसी में क्या फर्क, ये सबसे पहले जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को ही मैदान में क्यों उतारा, ये समझ लीजिए। ओवैसी मुस्लिमों से ट्रिपल तलाक और CAA कानून के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, जबकि माधवी लता दोनों की समर्थक। अगर वोट डालना है 13 मई को CAA कानून के खिलाफ, बहुत गलत कानून है, ट्रिपल तलाक गलत कानून है। सब आपकी आवाज़ मजलिस, आप साथ दीजिए और आप देख लिए पार्लियामेंट में कौन लड़ रहा। आप तमाम से अपील है, 13 मई को मजलिस को वोट दीजिए। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ, CAA कानून के खिलाफ तवज्जो लीजिए। आप लोग देते रहने का है इंशाल्लाह। तो और जरूरी ताकत के साथ एक एक वोट का इस्तेमाल करो। मेरी बहन मजलिस को वोट दीजिए। पतंग का निशान है, 13 मई को पोलिंग है। CAA कानून के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जवाब दीजिए हुकूमतों को। अगर असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं। दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। माधवी लता मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा समर्थक तो फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि भी रही, जबकि ओवैसी प्रो मुस्लिम सियासत करते। सही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है,
टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। माधवी लता भी हैदराबाद के गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रही और भाईजान भी लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रचार का तरीका अलग अलग है, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। ओवैसी कैसे हारेंगे ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा ओवैसी हैदराबाद में चुनाव कैसे जीतते हैं। हैदराबाद लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में से 7 में से 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती है, जबकि सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी के टी राजा चुनाव जीते। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दे से लेकर पब्लिक का वोटिंग पैटर्न तक भी बदल जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 में से 5 पर ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा पावरफुल रही, 6ठी सीट पर भी आगे रही। बीजेपी के पास सिर्फ एक पावर सेंटर, मालकपे, करमान, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा सीट पर ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। वहीं सिर्फ गोश महल सीट पर जहां से टी राजा विधायक है वहां बीजेपी नंबर 1 रही। लेकिन इस बार बीजेपी अमेठी जैसा चमत्कार हैदराबाद में करने की कोशिश में ओवैसी का किला ढाकर मोदी हैदराबाद से पूरे देश को तुष्टीकरण की राजनीति के खात्मे का मैसेज देने की कोशिश में। 2004 से हैदराबाद में 3 बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2014 में मोदी लहर के दौरान हैदराबाद सीट पर बीजेपी को अब तक 32% यानी सबसे ज्यादा वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2024 चुनाव में ओवैसी 5वीं बार मैदान में, इस बार उनके सामने बीजेपी की तरफ से माधवी लता। 2019 में ओवैसी 2,82,183 वोटों से चुनाव जीते थे, जबकि माधवी लता हैदराबाद 1,60,000 के करीब फर्जी वोटर होने का दावा कर रही। अरे हम टाइप करके दिखा रहे तो असदुद्दीन जी का कुछ साइट बढ़ गया क्या? तो चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए। टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हैं हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे और उनकी वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे और एमआईएम को कामयाबी मिल रही। अब हैदराबाद के डेमोग्राफी को भी जान लीजिए, जो ओवैसी परिवार की सियासत के लिए एकदम मुफीद है। हैदराबाद लोकसभा में करीब 60% मुस्लिम वोटर है, जबकि 39% हिंदू है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हैदराबाद सीट से ओवैसी क्यों जीतते रहे। ओवैसी का कोर वोटर मुसलमान है, बीजेपी का कोर वोटर हिंदू है, लेकिन हैदराबाद में मुस्लिम वोट के बिना जीत मुमकिन नहीं। और हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए ही बीजेपी माधवी लता को मैदान में उतारी। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और सिंदूर। अभी तक सब में माधवी लता की कट्टर हिंदू वाली इमेज देखी, इसी इमेज पर ओवैसी का भी फोकस। लेकिन माधवी लता की ये तस्वीर किसी ने नहीं देखी। इस तस्वीर में माधवी लता टीका लगाई हुई दिखाई दे रही, गले में भगवा पटका है और बुर्का पहने कुछ लड़कियां उनके साथ तस्वीर खिंचवा रही। माधवी लता मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम करती है।
चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बेसहारा मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक मदद भी करती रहती। ट्रिपल तलाक के खिलाफ अभियान चला चुकी माधवी लता कई मुस्लिम महिला समूहों के संपर्क में भी, और इस बार मुस्लिम महिलाओं का वोट बढ़ सकता। माधवी लता ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर ओवैसी की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। ये शरीयत क्या कहती है? जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो ये वक्फ बोर्ड के लैंड खाली है, सो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो, सही मानो। औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो, ये सब मेरे साथ। समझ में आया ना? यही इस्लाम भी कहता है